जीवन परिचय तो ज़्यादातर विद्यार्थियों को याद रहता है, लेकिन उन विद्यार्थियों को पता नहीं रहता है कि बोर्ड में जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। तो ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। यहाँ पर मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताऊंगा और आप सभी जीवन परिचय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप जीवन परिचय में क्या टिप्स एंड ट्रिक यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। जितने नंबर दिए जाते हैं उतने पूरे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिक सी ट्रिक है जो कि आपको यूज करनी है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं जो ट्रिक यहाँ मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी की बताने जा रहा हूँ। ये आपके 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 इतने में आ चुका है। इस बार भी पक्का आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताया जाए। देखिए दोस्तों, जब आप जीवन परिचय लिखने लगते हैं तो सबसे पहले आपको ऊपर डालना है जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद और यहाँ पर डिजाइन कर देनी है जिससे कि आपका जीवन परिचय सुंदर लगे। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इधर राइट साइड में एक कोने की तरफ एक बॉक्स बनाना है। यहाँ पर सबसे ऊपर एक पॉइंट लिखना है जन्म। जिसका भी आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका जन्म लिखना है। यहाँ पर ही एग्जामिनर का पूरा ध्यान देता है। आपकी कॉपी पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं पर एग्जामिनर का पूरा ध्यान जाता है। आपकी कॉपी पर मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपकी पूरी कॉपी पढ़ने को नहीं बैठेगा। वो आपकी हैंडराइटिंग और एक भरा हुआ पेज देखता है। इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है जन्म स्थान। यहाँ पर वही चीज़ लिखोगे जो आपको 100% पता है। उसके बाद पिता का नाम, ये मैं आपको बता रहा हूँ सभी जीवन परिचय में अप्लाई कर सकते हैं। भाई का नाम शंभूनाथ, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध काव्य एवं मुक्तक, प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, मृत्यु 14 जनवरी 1937 ईस्वी। इतना सबसे पहले जीवन परिचय में आपको यही करना पड़ेगा। आपका पूरा बॉक्स भर लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जामिनर का 90% कॉन्सेंट्रेट यहीं पर जाता है। वो ये देखेगा बंदे ने यहाँ पर क्या क्या लिखा है। जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरह से आप लिखोगे, पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। जन्म स्थान काशी, तो काशी में हुआ था। उसके बाद पिता का नाम देवी प्रसाद, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। उसके बाद भाई का नाम शंभूनाथ और जयशंकर प्रसाद जी के भाई का नाम शंभूनाथ था। इसको लॉन्ग कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद भाषा खड़ी बोली, इन्होंने अपने काव्यों में खड़ी बोली का प्रयोग किया, ठीक। शैली प्रबंध काव्य एवं मुक्तक, जयशंकर प्रसाद जी की शैली प्रबंध काव्य एवं मुक्तक शैली थी। उसके बाद प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं कामायनी, झरना, आंसू, लहर, ये सारी इनकी रचना थी, ठीक है। फिर इसको आप लॉन्ग कर दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद जी की 3 बीवी थीं। इन तीनों बीवी की मृत्यु होने के कारण ये अकेले पड़ गए। उसके साथ ही इनके भाई का भी निधन हो गया। फिर मृत्यु 14 जनवरी 1937 ईस्वी। तो अतः जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 14 जनवरी 1937 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों ये ट्रिक थी जिसकी हेल्प से आप तकरीबन 100% चांस हैं। इस तरीके से आप लिखोगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। दोस्तों जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से आप लिखना। और ये जीवन परिचय 2012, 13, 14, 18, 19, 20 और 2022 में भी पूछा गया और 2023 में भी पूछा जाएगा। ये 100% गारंटी है। जीवन परिचय में एक ट्रिक होती है, ट्रिक से लिखिए आप। एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स पे उसका पहले लिख दीजिए इनके बारे में, जन्म स्थान, पिता, रचनाएं, भाषा, शैली, और उस बॉक्स के हिसाब से आपको सब सेट कर देना है एकदम बड़ा बड़ा के, जिससे आपको याद करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो सिंपल सा मेथड है, उसको यूज कर लीजिए, आपके फुल में फुल नंबर आ जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि जीवन परिचय बहुत ही मेन होता है। किसी कवि का जीवन परिचय लिखोगे, उसने बहुत अच्छे काम किए हैं तो उसके अच्छे अच्छे नाम लिखो। सबसे पहले आपको जन्म सही लिखना है, स्थान, मृत्यु, बस। तो बस आप उनको जन्म, स्थान, मृत्यु 3 चीज़ें याद रखिए और उसी के हिसाब से बना के लिख दीजिए। और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जन्म, स्थान, रचनाएं सिर्फ एक बॉक्स में, पहले एक बॉक्स में लिख लेना है
जिससे आपका पूरा पेज ही भर जाएगा और एग्जाम में खुश भी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो देखता है वो आपका पूरा पेज भरा हुआ देखता है। तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स में सबसे पहले आपको मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय बॉक्स के इस साइड लिख देना है। यहाँ पे लिखना है जन्म 3 अगस्त सन 1886, जन्म स्थान चिरगांव झांसी, इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, इनकी जो रचनाएं हैं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, ये बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। शिक्षा इन्होंने घर पर ही। भाषा कौन सी थी? सरल, सुबोध, खड़ी बोली। शैली कौन सी थी? प्रबंधात्मक शैली थी। फिर ऊपर थोड़ा ऊपर कर लेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ थी इनकी? चिरगांव। पुरस्कार पद्म भूषण। मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी। इन्हीं को मैं रखा जाता है और इसी के हिसाब से मैं लिखूंगा। मैं इसका थोड़ा ये बॉक्स से जो फाड़ लूँगा, जिसकी मदद से आपको बताऊंगा, लेकिन आपको फाड़ना नहीं है, बोर्ड में आपको ऊपर लिखना है, जिसकी मदद से आप सारा देख के नीचे लिख सकें। ठीक है, इसी ट्रिक से आपको लिखना है। इस ट्रिक से आप लिखोगे तो आपके बोर्ड नंबर में एक नंबर नहीं कटेंगे। जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे इनका जन्म स्थान कहाँ है। जन्म स्थान आएगा, उसके बाद जन्म स्थान चिरगांव झांसी, तथा इनका जन्म स्थान चिरगांव झांसी में है, झांसी है। ठीक है, फिर देखेंगे पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और इनकी माता का नाम इसमें लिखा नहीं, लेकिन आप बना के लिख देना। और इसकी माता का नाम काशीबाई था, लेकिन आपको पता है तभी। फिर इसके बाद आती हैं इनकी रचनाएं। इनकी जो फेमस रचनाएं वो कौन सी थी? रचनाएं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी। आपको सिर्फ एक ही लिखना है, मैंने लिख दिया इसलिए अच्छा लगे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी थी। फिर इनमें शिक्षा, इनकी अब शिक्षा आएगी, शिक्षा घर पर ही। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षा घर पर ही, इसी से लिखना है, इसी मेथड से आपको लिखना है। ठीक है, और ऐसे ही लिखना है। जब ऐसे लिखोगे तभी आपको बोर्ड में पूरे नंबर मिलेंगे। तो इन्होंने अपनी शिक्षा का अध्ययन घर पर ही किया। उसके बाद इनकी भाषा सरल, सुबोध, खड़ी बोली। तो उसको हम नीचे कर लेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा सरल, सुबोध, खड़ी बोली थी। उसके बाद आती है इनकी शैली। शैली कौन सी थी? तो बना के लिखना है आपको बस ये स्टेप में, इससे बहुत हेल्प मिलती है। प्रबंधात्मक शैली कौन सी है? प्रबंधात्मक शैली। और इनकी शैली प्रबंधात्मक शैली थी। अब आती है प्रारंभिक शिक्षा। इसमें देखें प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव। तो हम लेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव में हुई थी। सिंपल। अब इन्हें देखो कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो पुरस्कार मिला है पद्म भूषण। कौन सा है? पद्म भूषण। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा गया। पुरस्कार तो कौन देता है? भारत सरकार। ठीक है, तो बना के लिख देना बड़ा, जिससे हमारा पेज ही भर जाए और आसानी हो जाए। ये देखेंगे मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुई थी। स्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी। 1532 में यहाँ पे अंडर मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपको जरूर याद रखनी है। को बांदा जिले के राजपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। आत्माराम दुबे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इनकी माता का नाम हुलसी देवी, मैं अंडर मार्क कर देता हूँ, हुलसी देवी था। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। इनका जन्म 1532 ईस्वी राजपुर नामक गाँव में हुआ था। बस इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, जिसकी वजह से आपका जीवन परीक्षा शुरू होगा। ठीक है, अगर इन पॉइंटों को आपने याद रख लिया तो आपके बोर्ड में 5 नंबर 100% कन्फर्म पक्के होंगे। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले में मानते हैं, यानी कुछ लोग यानी कुछ विद्वान हैं जो इनका जन्म है एटा जिले में मानते हैं, कुछ एटा जिले में मानते हैं। लेकिन इनके बचपन का नाम राम बोला था। राम बोला अंडा का एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके बचपन का नाम राम बोला था।
ठीक है। राम क्यों बोला था? क्योंकि इनके जमते ही इनके मुख से राम नाम का शब्द निकला हुआ था। ये ब्राह्मण थे, यानी ब्राह्मण यानी पंडित थे। कहा जाता है कि इनके जन्म संबंध यानी जन्म के संबंध या जन्म संवेद में मतभेद है, यानी कि कोई कहता है एटे जिले में, कोई कहता है राजपुर जिले में हुआ था, ठीक है। तो इनके जन्म के संवेद में मतभेद है। जब ये पैदा हुए थे तब ये 5 साल के बच्चे की तरह दिखते थे, यानी योगा पे थे हुआ, ठीक है, गलती से लिख गया था, 5 साल के बच्चे की तरह दिखते थे। तथा इनके यानी जब ये 5 साल के बच्चे तरह दिखते थे, यानी जन्मा हुआ बच्चा, तथा इनके माता पिता ने इन्हें राक्षस समझकर त्याग दिया, यानी राक्षस समझ दिया और इन्हें त्याग दिया। पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था, ठीक है, इन्हें राक्षस समझकर त्याग दिया, ठीक है। इनका लालन पोषण यानी इनका जो पालन पोषण है एक दासी ने किया, यानी एक दासी यानी कोई दाई माँ, एक दासी ने किया तुलसीदास जी का। इनका विवाह महारानी रत्नावली के साथ हुआ। रत्नावली, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, जो कि एक रानी थी। ये अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक दिन पत्नी ने इनसे कहा कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, अगर उतना ही प्रेम आपने ईश्वर से किया होता तो आज वह खुद प्रकट हो जाते। उनकी पत्नी ने उनसे ऐसा कहा, अगर जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं अगर भगवान के प्रति करते तो आज ईश्वर खुद प्रकट हो जाते। तो इन सभी बातों से तुलसीदास जी को बहुत बुरा लगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, तो इन सब बातों से तुलसीदास जी के मन में अपनी पत्नी के प्रति वैराग उत्पन्न हो गया। वैराग यानी नफरत उत्पन्न हो गई, उनसे वे नफरत करने लगे। कहा जाता है कि ये पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि एक बार इनकी पत्नी इन्हें बिना बताए हुए मैके चली गई, तो ये आधी रात में आधी तूफान का सामना करते हुए आधी रात में ससुराल जा पहुंचे थे। इस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु शनिवार के दिन 1623 ईस्वी में गौ घाट के किनारे हुई। ध्यान रखना, 1623 ईस्वी में गौ घाट के किनारे हुई। बस आपको ऐसा ही जीवन परिचय लिखना है। अगर आपने ऐसा जीवन परिचय लिख दिया तो आपके बोर्ड में 90% नंबर 100 कन्फर्म पक्के होंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे इनकी रचनाएं और भाषा। तुलसीदास जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिनमें से रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगला, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि इनकी रचनाएं हैं। ये बहुत ही रचनाएं फेमस हैं। सबसे ज़्यादा फेमस थी रामचरितमानस, ये 1 नंबर में पूछी जाती है, ये एक रचना पूछी जाती है। अगर आपने एक रचना लिख दी तो 5 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आपको एक रचना तो जरूर ही लिखनी है। अब देखते हैं इनकी भाषा क्या है। तो तुलसीदास जी की भाषा सरल या अवधी भाषा थी। वैसे तुलसीदास जी की ज़्यादातर भाषा अवधी भाषा मानी जाती है। बस आपको बोर्ड में ऐसा ही लिखना है, इसी तरह से आपको पॉइंट बनाने हैं, इसी तरह से आपको लिखना है। तो आप जीवन परिचय में जन्म, मृत्यु, माता पिता और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, बस इन पॉइंटों को आपको याद रखना है और बोर्ड में इसी तरह से आपको बना के लिख देना है। तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता है, आपको 5 में से 5 नंबर दिए जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। मिलेंगे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।